नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का अनंतरण या स्थानांतरण। हम पढ़ रहे हैं लर्निंग का ही टॉपिक है। इसके अंदर है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम का अनंतरण या स्थानांतरण। भाई होता क्या स्थानांतरण है अधिगम का, क्या किसी कहते हैं जो भी सीखा हुआ अर्जित ज्ञान है, हमारी कोई कौशल है, आदत है, विचार है, उसका उपयोग हम किसी अन्य परिस्थिति में करते हैं ना। मान लो किसी पीछे की परिस्थिति थी या किसी भी समय में हमने कोई ज्ञान सीखा, कोई स्किल थी हमारे अंदर या कोई आदत थी हमारे अंदर या कोई विचार था, वो ही चीज़ का उस चीज़ का उपयोग कहाँ करना है, यूज करना है हमें किसी अन्य परिस्थिति में। तो वो क्या हो गया, वहाँ पर हमने क्या कर दिया, पीछा सीखा हुआ आगे यूज कर लिया। मीनिंग वहाँ जो हमने क्या कर दिया, उस ज्ञान क्या ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरण कर दिया। ये क्या हुआ, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ लर्निंग के अंदर मुख्य 3 प्रकार के हैं। पहले कौन सा टाइप ऑफ लर्निंग, टाइप ऑफ ट्रांसफर, किसके लर्निंग के में मुख्य कितने हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारे पास धनात्मक स्थानांतरण, जैसे नाम से ही पता लग रहा है धनात्मक, मीनिंग जहाँ क्या होगी, कुछ पॉजिटिव होगा। इसके अंदर इसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर, या बोलते हैं सकारात्मक, या क्या बोलेंगे अनुकूलन, अनोत्तर या अनोतोदर, ये भी इसी के नाम है। ठीक है, ये किसके नाम है, सब धनात्मक स्थानांतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर के नाम है। एग्जाम्स के अंदर ये देता है वो कंफ्यूज करने के लिए, अनोत्तर या अनोतोदर, ये क्या होते हैं, इसी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमारा नाम है धनात्मक स्थानांतरण का। इसके अंदर क्या होता है कि सीखा हुआ ज्ञान, हमने जैसे पहले कोई ज्ञान सीखा या कोई क्रिया ली, वो क्या करे, किसी दूसरी परिस्थिति के ज्ञान या क्रिया को अर्जित करने में क्या हो, हेल्पफुल हो, क्या हो, सहायक हो, तो कौन सा स्थानांतरण होगा, सकारात्मक या हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे नाम से ना पॉजिटिव, मीनिंग कुछ भी जो हमने सीखा हुआ है वो क्या कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ को सीख रहे हैं तो उसके लिए वो क्या करे, हेल्प करे, हमारी सहायता करे, सहायक हो, वो कौन सा होता है हमारे पास, सकारात्मक स्थानांतरण या धनात्मक या पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इसी को अनोत्तर, याद रखना अनोत्तर, ये इसी के नाम है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई टेनिस खेलता है तो क्या वो बैडमिंटन खेलेगा तो उसके लिए कोई मुश्किल आएगी, नहीं, क्योंकि वो आसान होगा ना, उसी से रिलेट है एक दूसरे से। तो वो क्या करेगा, टेनिस खेलने वाले के लिए बैडमिंटन यदि खेलना वो सीखता है तो वो टेनिस है, वो वहाँ पे क्या है, हेल्प कर रही है, उसकी सहायता कर रही है, सहायक होगी, वहाँ पे आसानी से सीख लेगा। जैसे साइकिल चलाता है कोई तो उसके लिए बाइक या स्कूटी सीखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है ना। भी किसी को साइकिल आती है तो वो जल्दी क्या सीख पाता है, अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटी सीख लेता है। जैसे अंग्रेजी कोई टाइपराइटर है, यदि उसको हिंदी की टाइपिंग करनी है तो उसके लिए भी वो क्या करेगी, हेल्पफुल करेगी ना टाइपिंग, क्योंकि उसने टाइपिंग से रिलेटेड सीखा हुआ है कुछ, तो वो हिंदी में करे या इंग्लिश में, वो क्या एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो रही है हमारे पास। तो यहाँ से ध्यान रखना कि कोई चीज़ यदि हेल्पफुल है, मतलब सीखा हुआ ज्ञान हमारे किसी अन्य परिस्थिति में या किसी अन्य चीज़ में, क्रिया में सीखने में सहायक करे ना, सहायता करे, हेल्पफुल हो, तो कौन सा होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा, मीनिंग धनात्मक शाखा स्थानांतरण होगा। इसके अंदर है ना क्वेश्चन में आएगा धीरे धीरे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कि जैसे कोई टेनिस खेलने वाला धीरे धीरे बैडमिंटन खेलना सीख जाता है, तो वो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक सा याद रखने के लिए धीरे धीरे जिसमें होता है ना वो धनात्मक स्थानांतरण का होगा। इसमें अचानक से कोई चेंज नहीं आता। जैसे साइकिल है, साइकिल चलाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मोटरसाइकिल को सीखता है ना, एकदम से तो नहीं सीखेगा। तो यहाँ क्या होगा, ये धनात्मक स्थानांतरण होगा। एक और दूसरा हमारे पास ऋणात्मक, इसी को बोले अनोत्तर, ननोतोदर, और नकारात्मक, और क्या बोलते हैं, प्रतिकूल स्थानांतरण या फिर नेगेटिव ट्रांसफर। इंग्लिश में याद रखना क्योंकि नाम चेंज नहीं होते ना, हिंदी में तो चेंज होते हैं, इनके जैसे अलग अलग दिए होते हैं। तो ऋणात्मक नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है, कहता है जब कोई पीछे का ज्ञान हमने जो सीखा हुआ या कोई क्रिया सीखी हुई या कोई हमारे अंदर स्किल है, वो कुछ हम नया सीख रहे हैं तो उसमें वो रुकावट पैदा करती हो, क्या करे, रुकावट लाए, तो वो कौन सा होगा हमारे पास, ऋणात्मक होगा, मीनिंग नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग। नेगेटिव से क्या ना, क्या था, नहीं होता है ना, मीनिंग यहाँ पे ये सहायता नहीं करेगा या क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा वहाँ पर। ठीक है, मीनिंग पूर्व संचित ज्ञान जो पहले हमने सीखा हुआ वो ज्ञान नवीन ज्ञान सीखने में क्या करता हो, रुकावट उत्पन्न करता हो, तो वो कौन सा स्थानांतरण हमारे पास, ऋणात्मक या हमारे पास नकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा।
ये इसी के नाम है। कहते हैं जैसे इसके अंदर ना अचानक वर्ड आता है, कहते हैं जैसे हम दाएं हाथ से लिख रहे, क्या एकदम बाएं हाथ से लिखना शुरू कर सकते हैं? नहीं, प्रैक्टिस के बाद हो सकता है, पर अचानक तो नहीं सीख सकते ना। तो वो क्या कर रहा है, दाएं हाथ से में आदत है, मीनिंग हम उसके आदी हो चुके हैं ना, एकदम बाएं से नहीं लिख पाएंगे। तो ये उसके लिए क्या बन गई, दाएं वाला हाथ उसके लिए बाएं के लिए क्या बन रहा है, या रुकावट ही पैदा कर रहा है, क्योंकि हम तो उससे सीखा हुआ है। दूसरा, जैसे मान लो किसी को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, क्या वो जल्दी से संस्कृत सीख पाएगा? नहीं, क्योंकि इंग्लिश की उसको क्या हो चुकी है, हैबिट हो चुकी है, आदत हो चुकी है। मीनिंग अंग्रेजी में क्या है, वो अच्छा प्राप्त ज्ञान है उसको, पर संस्कृत में वो उसके लिए क्या है, उसके लिए अड़चना पैदा करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। वो बारी बारी में क्या है, इंग्लिश के वर्ड यूज करेगा वहाँ संस्कृत के अंदर। तो ये क्या हुई हमारे पास, नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग। जैसे साइकिल चलाने वाला यदि कोई नाव चलाता है तो उसके लिए पैडल की आदत हो चुकी है, वो नाव में भी उसके लिए क्या करेगी, अड़चन पैदा करेगी, वहाँ पर रुकावट पैदा करेगी। ठीक है, जैसे साइकिल का कोई मिस्त्री होता है, यदि उसको अचानक ट्रक का मिस्त्री या ट्रक ठीक करने को कहा जाए तो क्या वो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे साइकिल की आदत है ना, वो साइकिल पे जो जो चीज़ें अपना रहा है, क्या वो ट्रक में लगती है? नहीं, वो तो उसी के अकॉर्डिंग करेगा ना, साइकिल का जैसे करता है वैसे ही कोशिश करेगा ट्रक में, पर ये क्या होगा, उसके लिए गलत होगा। यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है कि वहाँ रुकावट पैदा हो रही है, वो ट्रक के जगह साइकिल की जो मिस्त्री का काम है वो कर पा रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स इसके इम्पोर्टेंट होते हैं भाई, कि यदि ये हमारे पास क्या है, कोई हेल्पफुल हो तो सकारात्मक है, यदि नेगेटिव हो मीनिंग वो उसके लिए क्या है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, जो हमने सीखी हुई है वो नए में, तो वो क्या आ जाएगा, वहाँ पर ऋणात्मक आएगा। इसके अंदर अचानक वर्ड याद रखना, ठीक है, और इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, धीरे धीरे वर्ड्स आते हैं। उसके बाद है शून्यात्मक या जीरो ट्रांसफर। शून्यात्मक जैसे नाम से ही पता ना, शून्य मीनिंग जो क्या करे, जब हमने सीखा हुआ है वो नए ज्ञान को सीखने में ना तो सहायता करे, ना तो हमारी क्या करे, हेल्प करे, और ना ही कोई बाधा उत्पन्न करे, ना कोई ऑब्स्टेकल दे, मीनिंग ना कोई हमारी रुकावट उत्पन्न करे, तो उसको क्या बोलते हैं, शून्यात्मक स्थानांतरण। कई मनोवैज्ञानिकों ने तो इसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का टाइप ही नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये तो ना तो हेल्प कर रहा, ना ही हमारे पास कोई रुकावट पैदा कर रहा। ठीक है, जैसे मान लो जिसको एसएस का ज्ञान है, इतिहास जो जानता है, वो यदि गणित सीखेगा तो उसके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि गणित एक अलग ही सब्जेक्ट हो गया ना, एसएस अलग है। तो इसमें क्या हुआ, ये कोई हेल्पफुल भी नहीं है, ना ही उसके लिए रुकावट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। ठीक है, इसके अब नेक्स्ट है हमारा अदर्स टाइप ऑफ लर्निंग। अब हम पढ़ते हैं अधिगम का अनंतरण या स्थानांतरण के अंतर्गत हमने पढ़ लिया पहले मुख्य है। अब ये कौन से पार्ट है हमारे पास, गौण, जो अन्य कहते हैं ना, अन्य ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के पार्ट्स है। मैं टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अन्य पार्ट्स जो हमारे पास अदर, वो कौन सा एक है, स्थिज अंतरण या स्थानांतरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल ट्रांसफर, इंग्लिश में याद रखना, हॉरिजेंटल ट्रांसफर, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षैतिज अंतरण या स्थानांतरण। ये क्या होता है, कहता है कि किसी भी परिस्थिति में जो हमने ज्ञान अर्जित किया था, या कोई अनुभव था हमारे पास, या कोई प्रशिक्षण, हमें ट्रेनिंग लेनी थी किसी चीज़ की, उसका प्रयोग हम आने वाले समान परिस्थिति के अंदर जो मिलती जुलती हो, मीनिंग लगभग उसके समान हो, पहले जो परिस्थिति हमारी थी उसके अंदर, उसमें जो सीखा था वो उसमें यूज कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं। मीनिंग क्या हुआ कि जो हमने ज्ञान अर्जित किया था, जो हमने अनुभव लिया था, या जो हमने ट्रेनिंग ली थी, प्रशिक्षण लिया था, उसका उपयोग आगे आने वाली जो भी हमारी लगभग उसके समान जो परिस्थिति होगी ना, उससे मिलती जुलती जो भी कंडीशन हमारी आएगी, या कोई क्रिया आएगी, या कोई काम आएगा, उसमें क्या करे, वो जो हमने सीखा था उससे मिलती जुलती पीछे थी, वो ही क्या कर लिया हमने वहाँ पे यूज कर ली, तो वो क्या होगा हमारे पास, कौन सा अधिगम का टाइप हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास। मीनिंग हमने क्या किया, उसका मिलता जुलता काम में उस चीज़ को क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो इसके लिए याद रखना, इसमें क्या है, लगभग मिलती जुलती या लगभग समान चीज़ होती है, परिस्थिति होती है पहले की जैसी, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो हमने पहले उससे ज्ञान था या कोई हमारे पास अनुभव था जो किसी परिस्थिति में हमने लिया था, वो उसके समान कोई और परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, उसके समान या उसके लगभग जैसी हो, तो क्या वो जो अनुभव ने उस पहले वाले से लिया था वो उसमें आगे यूज कर रहे हैं हम, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हम क्या 10th क्लास में गणित सीखते हैं, मतलब 10th तक जो हमारा मैथ बेस होता है मैथ का,
उसके अंदर हम क्या यही पढ़ते हैं ना, मीनिंग एडिशनल कैसे करते हैं, माइनस, ये जो हम सीखते आ रहे हैं 10 तक, सारा जो हमारा बेस हो जाता है मैथ के अंदर, कि जैसे कोई साधारण ब्याज निकालना हो या फिर कहते हो मिश्र धन निकालना हो या कुछ इस तरह से। मीनिंग ये जो हमारे क्या है, गणित में हमने जो चीज़ सीखी वो हम अपने जीवन में क्या करते हैं, यूज़ करते चले जाते हैं ना। मीनिंग हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उन जो गणित से हमने सीखा उसका क्या कर रहे हैं जीवन में, जहाँ पर हमें लगे कि आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हमें किसी को पैसे देने हो, मीनिंग कितने लेने हैं कितने देने हैं, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी या ऐड करना पड़ेगा, ये सब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मीनिंग हमने गणित में कहीं तो सीखा था ना एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, कहीं मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं उनको अपने जीवन के अंदर, ऐसी कंडीशन में जहाँ हमें जरूरत पड़ रही है एडिशनल की, सब्ट्रैक्शन की। तो ये क्या हुई, वो सेम परिस्थिति आ गई जहाँ पे हमें जरूरत हुई एडिशनल की, सब्ट्रैक्शन की, जो हमने कभी सीखी थी। तो वो क्या हो गई, यहाँ पे कौन सा स्थानांतरण हो गया, स्थिर स्थानांतरण हो गया। मीनिंग वो चीज़ हमने वहाँ लगा ली। अब भी वहाँ में पता था कि प्लस प्लस ऐसे करते हैं, तो अब क्या किसी को पैसे देने हो या लेने हो तो उसमें भी क्या करेंगे कि जोड़ना हो तो क्या करेंगे, वैसे ही ऐड करके उसको दे देंगे या ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, क्षैतिज अंतरण या स्थानांतरण या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बोला। उसके बाद है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर। ये क्या हॉरिजॉन्टल, ये कैसा है वर्टिकल। इसके अंदर है ना क्रम का कोई महत्व नहीं है। मीनिंग ये नहीं कि हम कोई चीज़ को भाई जैसे हमने सीख लिया वो अभी यूज करनी है या और कहता है इसके अंदर के मतलब जो भी हमने सीखा है, चाहे ज्ञान हो, चाहे आदत हो, चाहे हैबिट हो, उसका किसी अन्य परिस्थिति या कुछ उच्च परिस्थिति में कुछ अलग है, कोई और क्रिया है, उसमें भी यदि उसका यूज कर रहे हैं, जो हमने कोई कुछ भी सीखा उससे रिलेट नहीं है, फिर भी जैसे हमने साइकिल सीखी हुई है, यदि हमें कार चलाना सीख जाते हैं तो उसके अंदर क्या हुआ, ये तो नहीं है ना कि साइकिल है वो कार की तरह ही चलती है। हमने कुछ सीखा हुआ था, वो क्या है, ये अलग तरीके से है, ये अलग से है ना। इसमें पैडल चला की जरूरत होती है, इसमें क्या है पैडल की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन है या कुछ भी चीज़ें जो हमें जरूरत ध्यान रखनी होती है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर किसी अन्य भिन्न परिस्थिति आ गई, सेम तो वैसे ही नहीं है ना। तो ये क्या हुआ, वर्टिकल ट्रांसफर होगा। मीनिंग सीधा कुछ सीखना, ठीक है ना, जैसे साइकिल से कार चलाना सीख जाता है सीधा, तो ये क्या हो जाता है, उसका वर्टिकल ट्रांसफर हो गया, उच्च परिस्थिति में चल गया। मीनिंग एक ऊंचे पद पे या ऊंचे, जैसे कुछ गणित का एक हम 6th में सीख रहे हैं और सीधा वो क्या है गणित 10th के सम करने लग जाए, 6 का करते हुए सीधे 10th का करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो उच्च या वर्टिकल ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखना है सीधा, ठीक है। वर्ड आ सकता है न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस होगा उनमें। एक होता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण, बायलैटरल नाम से, जैसे बायलैटरल, ठीक है ना, दो। तो कहता है कि जैसे ये ना मानव शरीर से रिलेटेड है, मीनिंग शारीरिक यदि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो द्विपार्श्विक का ही मिलेगा। उसके अंदर क्या है, देखो मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण, मीनिंग यदि मानव शरीर के एक पार्ट को हम क्या करते हैं, प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी हुई है किसी चीज़ की या किसी क्रिया को करने के लिए, और वो दूसरे भाग में क्या हो जाते हैं काम, वो चीज़ ट्रांसफर हो जाती है या उसे सीख लेते हैं। जैसे मानव पार्ट को 2 में डिवाइड किया हुआ है ना, राइट एंड लेफ्ट। कहता है यदि हमने किसी राइट हैंड से, जैसे हमने लिखना सीखा हुआ है, तो हम क्या लेफ्ट से भी लिखना सीख सकते हैं ना प्रैक्टिस के द्वारा। तो ये मीनिंग हम क्या है, राइट वाला जो हमने लिखना था वो अब लेफ्ट से सीख लिया, तो ये क्या होगा, स्थानांतरण होगा। मीनिंग एक भाग से ट्रेनिंग ली हुई है पर दूसरे से भी क्या करने लगे, उससे हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या हुआ, जैसे दाएं हाथ से कोई काम करता है वो बाद में बाएं से करना शुरू कर दे। जैसे बैटिंग है, पहले वो राइट से करता है फिर लेफ्ट से खेलना शुरू कर देता है, सीख लेता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ ना वो कौन सा हुआ, द्विपार्श्विक। मीनिंग यहाँ पे याद रखना कि मानव शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, चाहे वो पैर की बात करें, चाहे हाथ की, चाहे आँख की, चाहे नाक की, जो भी होगी। मीनिंग इसमें क्या होगा, मानव शरीर से रिलेटेड होगा। भाई एक पार्ट यदि काम करने के लिए हमने उसको क्या बना रखा है, परफेक्ट बना रखा है, ट्रेनिंग दे रखी है, तो दूसरा भी क्या करे, मीनिंग उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर हमारा बायलैटरल ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे पास टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहीं पे आज का सेशन, कल हम करेंगे नेक्स्ट के अंदर लर्निंग का नेक्स्ट कंसेप्ट। थैंक्स, मिलते हैं अगेन।